Hello guys, once again welcome to my channel Saral Solution. Guys, thank you very much to subscribing my channel and also like. Guys, पहली वीडियो में हमने बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ त्रिकोणमिति पढ़ा था यहाँ पर। अब हम देखेंगे इसमें थोड़ा सा कुछ स्टूडेंट्स की एक डिमांड आई है कि पूरा का पूरा वीडियो हिंदी मीडियम में गया है। तो गाइज टुडे वी विल कंटिन्यू आवर रिवीजन इन इंग्लिश मीडियम। गाइज वी विल कोरिलेट दिस आवर साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा। पहले वीडियो में हमने डिस्कस किया था, लेकिन पूरा का पूरा वो हिंदी मीडियम था और हिंदी मीडियम का ट्रिक था। गाइज अब ये वीडियो हम इंग्लिश मीडियम के लिए थोड़ा सा बनाएंगे और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स को इसमें फायदा मिलेगा। तो गाइज इन राइट एंगल ट्रायंगल हम ये देखेंगे कि इसमें भी वही तीन चीजें हैं। इसमें जो कहा जाता है हमारा जो फर्स्ट है दैट इज बेस एंड दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज हाइपोटेनियस। तो इस तरीके से अगर हम इसको साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा में इसका रेशियो निकालेंगे तो सिमिलरली यहां पर भी एक ट्रिक काम करती है गाइस, जो कि आपके लिए बहुत ही आसान ट्रिक होगी। आप ध्यान से सुनिए। इसमें हमने ऊपर लिखा है, आप देखेंगे पी बी पी अपॉन एच एच बी, और पी बी पी अपॉन एच एच बी को आपको लर्न करने के लिए हम इसको इस तरीके से डिस्क्राइब करते हैं। पी से पंडित, बी से बद्री, पी से प्रसाद अपॉन एच से हर एंड बी से बोले, यानी कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब हम पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले को कैसे साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा में अप्लाई करेंगे, कैसे उसका रेशियो निकालेंगे, आइए देखते हैं। साइन थीटा में हमें पता होता है फर्स्ट नंबर पे साइन थीटा है, और साइन थीटा कहता है P अपॉन एच, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस है। सेकंड में कॉस थीटा है, दैट इज B अपॉन एच, दैट मीन्स बेस अपॉन हाइपोटेनियस। थर्ड पार्ट है टेन थीटा, P अपॉन B, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो क्या है ये? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इस तरीके से फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ इंग्लिश मीडियम वी हैव आल्सो एन ट्रिक that is known as PBP upon HHB, that is पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। गाइस इसी तरीके से साइन के, कॉस के और टेन के और एक पार्ट हैं, जो कि हमें तीन और पार्ट बनते हैं, जिनको हम बोलते हैं कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा में हमें क्या करना है, बस ये जो रेशियो हम ऊपर से नीचे लेते थे, इस रेशियो को हमने नीचे से ऊपर लेना है। सीक्वेंस हमारा यही रहेगा, कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। तो कोसेक थीटा में आप या तो सीक्वेंस यहां से लें, या तो सिंपली आप साइन को रिवर्स कर दीजिए, साइन का उल्टा कर दीजिए। साइन थीटा में अगर P अपॉन एच है तो कोसेक थीटा में वी कैन टेक इट H अपॉन P, and in sec theta we can take it H upon B, and also in cot theta we can take it B upon P। तो हमें क्या मिलता है, कोसेक थीटा इक्वल टू हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर एंड सेक थीटा इक्वल टू हाइपोटेनियस अपॉन बेस एंड कॉट थीटा इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो आई थिंक जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये काफी हेल्पफुल होगा, ये कोरिलेट करने के लिए साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा एंड आल्सो कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। ओके गाइस, तो नाउ वी विल सॉल्व द क्वेश्चन नंबर ऑफ 2 ऑफ एक्सरसाइज 8.1, जिसमें एक ट्रायंगल दिया गया है एंड the perpendicular of triangle is 12 and the hypotenuse of triangle is 13। तो क्वेश्चन ये कहता है कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ tan p माइनस cot r। तो ये क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे उसी आसान ट्रिक से, जिस आसान ट्रिक से हमने
और भी पहला क्वेश्चन सॉल्व किया है। तो नाउ we will find out, first we will find out the third side of our triangle by the Pythagoras theorem. Then we can say that PR square equal to PQ square plus QR square. इसमें हमको क्या दिया गया है, PQ दिया गया है, तो हम PQ रखेंगे 12 का स्क्वायर प्लस QR फाइंड आउट करना है, QR का स्क्वायर, एंड PR दिया गया है 13 का स्क्वायर। इस तरीके से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं कि 13 का स्क्वायर इक्वल टू 169 इक्वल टू 12 का स्क्वायर इज 144 एंड QR स्क्वायर इक्वल टू 169 minus 144, then QR square equal to 25 and QR equal to 5। इस तरीके से हम इस ट्रायंगल का थर्ड साइड फाइंड आउट करते हैं। तो हमारा थर्ड साइड क्या निकल करके आता है, थर्ड साइड निकल करके आता है 5। Now we will put the value of this side in according to the tan p and cot r। तो फर्स्ट हम देखेंगे कि हमारा tan p क्या होता है। tan p क्या होता है, tan p हमारा होता है p अपॉन b, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan p में हमारा परपेंडिकुलर, और ये भी हम देखेंगे कि चूंकि हमारा एंगल p है तो हम ये एंगल लेंगे, और इस एंगल के लिए हमारा जो QR है दिस विल एक्ट लाइक द परपेंडिकुलर एंड PR विल एक्ट लाइक द बेस। मींस जब हम कोण P लेंगे तो हमारा जो QR है ये लंब की तरह काम करेगा, और जो PQ है ये आधार की तरह काम करेगा। और tan P हमारा होता है, tan P हमारा होता है P अपॉन B, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मीन्स लंब बटे में आधार। तो 5 हमारा हो जाता है लंब और आधार हमारा हो जाता है 12। इसके बाद हम cot r फाइंड आउट करेंगे। तो cot r हमारा क्या होता है, cot r हमारा होगा, अब हम इस एंगल पे आ जाएंगे, r यहां पे है, तो इस टाइम पे ये जो हमारा PQ है दिस विल एक्ट लाइक अ परपेंडिकुलर एंड द QR विल एक्ट लाइक अ बेस। तो इसलिए cot r में जब हम देखते हैं, cot r होता है हमारा B अपॉन P, यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस इज 5, परपेंडिकुलर इज 12। नाउ वी हैव फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ tan P and cot r। नाउ वी कैन पुट दिस वैल्यू in this equation and find out the value of tan p minus cot r। तो क्वेश्चन हमारा है tan p minus cot r। tan p की वैल्यू है 5/12 माइनस cot r की वैल्यू है 5/12। और इस तरीके से हमें ये पता है कि सेम नंबर विद अपोजिट साइन इज इक्वल टू 0, यानी कि ये दोनों कट के इनकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि tan p माइनस cot r की वैल्यू क्या है, 0। गाइस दिस इज द आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन नंबर 2, tan p माइनस cot r इक्वल टू 0।